इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां ईडी की रेड चल रही थी कोयला घोटाले में, लेकिन अचानक सुपर हीरो बनकर पहुंच गई हमारी ममता बनर्जी। जी हां, ईडी वाले शांतिपूर्वक जांच कर रहे थे आईपैक ऑफिस और प्रतीक जैन के घर पर, लेकिन जैसे ही दीदी का काफिला आया, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी सब साथ, बस सबूतों का शुरू हो गया रेस्क्यू ऑपरेशन। दीदी खुद अंदर घुसी, ग्रीन फाइलें, लैपटॉप, हार्ड डिस्क सब पैक करवाया और बोली कि ये टीएमसी का डाटा है, ईडी वाले चोरी कर रहे हैं। और वहीं ईडी वाले कह रहे हैं कि दीदी हम तो सबूत जांच कर रहे थे, आप तो सभी ले गई। दीदी का जवाब, अमित शाह जी, नॉटी होम मिनिस्टर, देश संभालो, पार्टी डेटा चुराने की क्या जरूरत है। और ऐसे में अब विपक्ष कह रहा है कि दीदी अगर इतने ही राज हैं तो साल 2019 वाली सीबीआई धरने की तरह अब ईडी धरना लगा लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। पश्चिम बंगाल में 8 जनवरी 2026 को प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। कोयला घोटाले से जुड़ी जांच में टीएमसी की चुनावी रणनीति संभालने वाली फर्म आईपैक के ऑफिस और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर रेड के दौरान खुद सीएम ममता बनर्जी मौके पर पहुंची और लैपटॉप, फोन और कई दस्तावेज लेकर भाग गई। ईडी ने इसे जांच में बाधा और सबूतों से छेड़छाड़ बताया, जबकि ममता ने ईडी पर टीएमसी के गोपनीय डेटा चुराने का आरोप लगाया और ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच चुका है। सुबह से ही ईडी की टीमें कोलकाता में आईपैक के सॉल्ट लेक ऑफिस और प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित घर पर छापा मार रही थी। ये रेड साल 2020 के कोयला तस्करी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है, जिसमें अवैध कमाई को हवाला से आईपैक तक पहुंचाने के सबूत मिले हैं। आईपैक, जो प्रशांत किशोर द्वारा शुरू की गई फर्म है, टीएमसी के चुनावी रणनीति, आईटी सेल और मीडिया मैनेजमेंट संभालती है। साल 2026 विधानसभा चुनाव से पहले ये रेड टीएमसी के लिए अब बड़ा झटका माना जा रही है। दोपहर में ममता बनर्जी कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा और डीजीपी राजीव कुमार के साथ जैन के घर पहुंची। वहां से निकलते समय इन्होंने ग्रीन फाइल, लैपटॉप और अन्य दस्तावेज अपने साथ ले लिए। फाइलों में फरवरी 2022 के ट्रैवल रिकॉर्ड्स और टीएमसी नेताओं जैसे महुआ मोइत्रा के नाम दिखे। इसके बाद सॉल्ट लेक ऑफिस भी गई और वहां से भी सामान बाहर निकलवाया। अब ऐसे में ईडी का दावा है कि ममता और उनके सहयोगियों ने जबरन सबूत हटाए, जो जांच में बाधा है। ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुख्यमंत्री पर कार्रवाई की मांग कर डाली है। और इसी बीच ममता बनर्जी ने मीडिया से कहा है कि ईडी अमित शाह के इशारे पर टीएमसी के कैंडिडेट लिस्ट, चुनावी स्ट्रैटेजी और हार्ड डिस्क चुरा रही है और ये एक राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। हमारी पार्टी को डेटा ले जाना असंवैधानिक है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर ऐसा ही करना है तो बीजेपी ऑफिस पर भी रेड करवाए। टीएमसी ने इसे केंद्र की साजिश बताया और 9 जनवरी को प्रदर्शन की घोषणा भी कर डाली है। ऐसे में देखना होगा कि आज वो कितनी जगहों पर प्रदर्शन करती हैं। हालांकि दिल्ली में अभी प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। वहीं बीजेपी ने इसे काला दिन बताकर ममता पर सबूत नष्ट करने का आरोप लगा दिया है। नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री का जांच एजेंसी में दखल असंवैधानिक है। सीपीआईएम ने भी ममता की गिरफ्तारी की मांग की है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये आईपीसी धारा 238 के तहत गंभीर अपराध है, जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। और ये घटना 2019 के शारदा घोटाले में सीबीआई रेड से बचाव की भी याद दिलाता है। ऐसे में कोयला घोटाले में पहले अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हो चुकी है। अब ये मामला कानून के राज पर भी सवाल उठाता है। क्या चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियां राजनीतिक हथियार बन रही हैं या टीएमसी घोटालों को छिपा रही हैं? हाईकोर्ट की सुनवाई से नए खुलासे भी हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।